Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, चलिए। कैसा लगा विद्युत? कुंडली मिल गई? अब अपनी कुंडली सही करो। आ रही बेटा 1 तारीख के बाद से। ठीक है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बीड़ी हिसाब से पीना देखा था और एंटीइपिलेप्टिक ड्रग समझा था। कैसे काम करती हैं, कहां पे काम करती हैं, कौन सी हैं जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करती हैं, कौन सी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, कौन सी हमारी हैं जो गाबा पे काम करती हैं। अरे वाह, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी आ जाएगी बेटा महेश। फार्माकोलॉजी इतनी बढ़िया बुक है, सच में कितने पैसे दिए तो अभी ऐसी बुक नहीं मिलेगी। इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। थैंक यू जीडीसी टीचर एंड टीम, ऐसी और कुंडली चाहिए। श्रद्धा, पहले ये कर लो बेटा, है ना। तुम्हारे लिए ये कुंडली मतलब कहते हैं ना, एक लास्ट में एक ऐसा मौका बनेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि सारी चीजें जब आप क्वेश्चन करके आओगे ना, और अगर एक बार ढंग से कुंडली का रिवीजन करके जाओगे ना, ऐसी बुक मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि फार्माकोलॉजी में बुक नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन स्वीट शॉर्ट समराइज्ड, मेरा काम ही क्या है, फार्माकोलॉजी को आसान बनाना। और मैं वही कह रहा हूं कि बस एक बार उस कुंडली को देख लोगे ना, उसको पढ़ लोगे ना, तो मुझे लगता है कि सर कोई क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के उससे बाहर होना बहुत रेयर है। मैं 100% कभी नहीं कहता हूं, बट हाँ 80% क्वेश्चन तो आना ही आना है। और इतना भी कह दूं कि अगर आपने ढंग से, ज्यादा नहीं 15 दिन भी उस पर फोकस कर लिया ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा रिवीजन के लिए। चलिए तो शुरुआत करें बच्चों। नहीं, मैं किसी बुक का प्रचार कभी क्लास में नहीं करता हूं, ये तुम्हें पता है। मैं खाली बुक अच्छी है, जेन्युइन है और तुम्हारे फायदे की बात है तब मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये कॉस्ट अभी 200 250 300 होती, मैं तुम्हें कभी नहीं कहता। 99 कॉस्ट भी वो नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो जीरोक्स कराने में लग जाएगा उसका। ठीक है, चलिए। तो हमने इंडिविजुअल ड्रग की बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बार्बिचुरेट डेरिवेटिव की बात किया, साथ ही साथ हम लोगों ने हाइडेंटॉइन डेरिवेटिव की बात किया। और अगली हमारी क्लास आती है, दैट इज कॉल्ड एज द इम्यूनोस्टिलबीन, यानी कार्बामाजेपिन, ऑक्स कार्बामाजेपिन की बात किया जाए। कैसे काम करेंगी ये तो आप सभी को पता है। एक लाइन में आंसर करोगे क्या कि सर सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगी, जो हमने पिछली क्लास में बोला था। और एक चीज हमने और आपसे साथ में इसमें जोड़ लिया था कि सर कार्बामाजेपिन है तो एंजाइम इंड्यूसर होगी, अदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाँ, हमने पढ़ लिया था। और ये भी हमने बात किया था कि एक लौती ऐसी हमारी एंटीइपिलेप्टिक क्लास की ड्रग है जो टीसीए के स्ट्रक्चर के जैसा होती है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ये पार्शियल सीजर और जीटीसीएस सीजर, दो ऐसे सीजर्स थे जहां पे ये फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में रखी जाती है। करेक्ट है। वेल्प्रोइक एसिड के साथ में, मतलब अगर वेल्प्रोइक एसिड नहीं है तब इसकी बात करेंगे, उसकी बात आई थी। अगली क्लास आती है सक्सिनिमाइड। हाँ मुझे पता है, ठीक है बेटा, एक बार पढ़ लो। सक्सिनिमाइड की बात किया था तो क्या याद आया था, इथोसक्सिमाइड की इकलौती क्लास की ड्रग है। वैसे एक ड्रग और आगे चल के हमें मिलेगी जिसको हम जेनोसामाइड की बात किया जाएगा, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यही है, ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। अपसेन सीजर में वेल्प्रोइक एसिड के साथ ये फर्स्ट लाइन ड्रग में रखी गई थी। तो हाँ, हमने बोला अगर अपसेन सीजर में वेल्प्रोइक एसिड नहीं है तो हम सक्सिनिमाइड देंगे, जो कि हमारा क्या करती है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। और कल हमने चारों टाइप के कैल्शियम चैनल की बात किया था, कौन सा हमारा टी टाइप है, कौन सा एल टाइप है, कौन सा एन और कौन सा पी टाइप की बात किया था, याद है। वैसे अगर सक्सिनिमाइड की बात कर रहे हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इकलौती रख रहे हो, तो सर क्यों ना एक काम किया जाए, हम अपने रजनीकांत ड्रग को भी ले आते हैं। रजनीकांत बोलने का, फनी समझने का है। और उसमें एक ही चीज हमने बोला था कि सर ये जो हमारी वेल्प्रोइक एसिड है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। हाँ, सोडियम वेल्प्रोएट सॉल्ट के फॉर्म में ये ड्रग आती है। हाँ बेटा बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी ड्रग बोल रहा हूँ इनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, हमेशा सवाल आते हैं। जो मैंने शुरू में ही बता दिया है कि कौन सी क्या करती है। अब ये वेल्प्रोइक एसिड की बात करोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीइपिलेप्टिक क्लास की ड्रग है, और एक दो जगह नहीं, भर भर के जीटीसीएस वेल्प्रोइक एसिड, अपसन सीजर वेल्प्रोइक एसिड, मायोक्लोनिक वेल्प्रोइक एसिड, एटोनिक सीजर वेल्प्रोइक एसिड, मतलब एक दो जगह नहीं, कई जगह हमारी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस का काम करती है। और मैकेनिज्म में भी हमने समझा था कि सर इसके मैकेनिज्म भी बहुत सारे हैं। क्या सर, इसका हमारा मैकेनिज्म में क्या है, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट करती है, टी टाइप कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट करती है, इनहिबिट करती है। सर गाबा मीडिएटेड में हमने देखा था जीएडी यानी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करती है और गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। और दोनों की वजह से एक चीज होता है कि गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारा इनहिबिटरी एक्शन बढ़ता है। और साथ ही साथ सर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को भी इनहिबिट करती है। तो जो चार मेजर मैकेनिज्म है ना जिससे हमारी इंडिविजुअल ड्रग काम करती है, ये सबके थ्रू काम करती है। इसीलिए इसको हमने रजनीकांत बोला था। और ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हमने बोला था सर ये बहुत जगह, देखो जीटीसीएस, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टॉनिक, लेनॉन गैस्ट्रॉक सिंड्रोम, एटोनिक, अपसेन सीजर, अभी कोई यही पूछ रहा था, सब में यही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। हर जगह हमारी वेल्प्रो होती है। सर बहुत अच्छी है तो एडवर्स इफेक्ट नहीं है क्या, ऐसा मत बोलना। पहला लाइन दे देना, प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक है, क्यों, स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है। सर हमने जनरल फार्माकोलॉजी में ही पढ़ा है, यहां पे करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वेल्प्रोइक एसिड की बात किया जाएगा, सर एंजाइम इनहिबिटर है, याद करो जरा, एंजाइम इनहिबिटर है। और अगर एंजाइम इनहिबिटर है तो अदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को भी तो इनहिबिट करेगी। कोई भी ड्रग ले आओ, वेल्प्रोइक एसिड इंक्रीजेस द प्लाज्मा लेवल ऑफ फेनोबार्बिटोन लेमोटायाजिन बाय इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिज्म।
इवन अगर आप कार्बामाजेपिन की भी बात करोगे तो उसके मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करेगी। लेकिन एक चीज और याद करो, कर लो बेटा, एक चीज और याद कर लो कि सर वेल्प्रोइक एसिड एंजाइम इनहिबिटर है, वो तो ठीक है, लेकिन सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक है, लेकिन थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होता है, और अगर थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होता है तो सर टीडीएम मॉनिटरिंग करना जरूरी है। याद है? तो टीडीएम नहीं भूलेंगे, अगर भूल गए तो पिटाई होगी। चलिए, बेंजोडाइजेपिन। सर मेरा 6 सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट तो फॉर्म फिल करना कोई प्रॉब्लम नहीं? फिल करो बेटा। बेंजोडाइजेपिन नहीं, सेफ है, लेकिन अगर डोज ज्यादा हो गई तब प्रॉब्लम है। बेंजोडाइजेपिन क्या काम करेंगे? सर गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन रखेंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग करेगी, एमडीएल की हमने एलसीडी की बात किया था, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजाम, डायजिपाम की बात किया है, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग करती है। हाँ, यहाँ पे जो हमारी लोराजिपाम और डायाजिपाम है, ये दोनों ड्रग यूज करती हैं। कहां पे यूज करते हैं? हमने बोला था डायजिपाम को फेब्राइल सीजर में, खासतौर पर जब बच्चों में फीवर आता है ना, वो फीवर के लिए हमारी ये यूज होती है। और दूसरी तरफ लोराजिपाम, लोराजिपाम क्या है सर? लोराजिपाम हमारी तब के लिए है जब खासतौर पर हम बात करते थे स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराजिपाम एंड डायजिपाम आईवी रूट से देते हैं। याद है ये दोनों बातें? तो हाँ, ये उन्हीं की बात है। प्रेगनेंसी में ये ड्रग नहीं होंगे बेटा, प्रेगनेंसी में लेवोट्रायासिटाम एंड लेमोट्रायाजिन जो न्यूअर ड्रग में आती है, ये एक आ गई लेमोट्रायाजिन, यहाँ पे इसको देंगे और लेवोट्रायासिटाम देंगे और कुछ नहीं देंगे। वैसे डायजिपाम की बात करूं तो थोड़ा बहुत आपको इसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको इसमें स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी एडिशनली मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वेल्प्रोइक एसिड यूज सो मेनी टाइम्स, सो डोंट हैव, नहीं, इसमें एंटीडॉट की जरूरत ही नहीं है। एंटीडॉट क्यों देना है? वेल्प्रोइक एसिड है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन कराना, यूरिन को अल्कलाइन करा के। सो लेमोट्रायाजिन, फेनाइलट्रायाजिन क्लास की ड्रग है और सेम वैसा ही काम करेगी जैसे हमारा कार्बामाजेपिन ने काम किया था। क्या किया था कार्बामाजेपिन ने? सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। 3 ही ड्रग पे मैंने टिक किया था, एक तो फेनिट्वाइन, एक कार्बामाजेपिन और एक लेमोट्रायाजिन। ये 3 ड्रग ऐसी हैं जो सोडियम चैनल मेनली इनएक्टिवेट करती है, बाकी वेल्प्रोइक एसिड तो हर जगह घुस जाएगी, है ना? तो सोडियम हाइड्रोक्वाइन में भी हमने देखा सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, कार्बामाजेपिन में भी हमने देखा सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, और लेमोट्रायाजिन में भी वही आया, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। मैकेनिज्म सफिशिएंट है, जाने दीजिएगा। साइक्लिक गाबा एनालॉग। अब क्या 4 ड्रग लिख रहा हूं, कृपया करके मेरा दिल मत तोड़ना, मुझे सब लोग एक ही स्वर में एक ही आवाज में आंसर देना। बेटा गाबा पेंटिन क्या करेगी? चलो, वीगा बैक्ट्रिन क्या करेगी? मुझे नहीं आता है, आप मुझे बताओ। टिया गैबिन क्या करेगी? और प्री गैबलिन क्या करेगी? सब गाबा से हैं, सब गाबा में ही काम करती है और सबके बारे में बात किया था। इनिमा में डायजिपाम देते हैं ना? हाँ बेटा, सपोजिटरी वाले में, फीवर वाले, फेब्राइल वाले में। तो गाबा पेंटिन क्या करती थी? गाबा फैसिलिटेटरी है, याद है? गाबा के रिलीज को बढ़ा रही थी गाबार्जिक न्यूरॉन से। बोलोगे? बोलोगे। सर वीगाबैक्ट्रिन क्या? अब कोई ये मत बोल देना गाबा पेंटिन जाके गाबा रिसेप्टर पे बाइंड कर रही थी, नहीं, गाबा फैसिलिटेटरी है, गाबा के रिलीज को या गाबा के सिक्रीशन को फैसिलिटेट करती है। वीगाबैक्ट्रिन में हमने बोला था गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर है। टिया गैबिन में हमने बोला था जो हमारा गैट होता है ना, गाबा ट्रांसपोर्टर, गैट 1 को इनहिबिट करती है, रीअपटेक इनहिबिट करती है। क्या ये तीनों बातें याद है? कल ही बात किया था, कल ही बात किया था। आओ जरा एक बार पढ़ लो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, गाबा पेंटिन लाइपोफिलिक गाबा डेरिवेटिव है। क्या करती है? गाबापेंटिन इंक्रीजेस गाबा ट्रांसमिशन बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस एंड रिलीज। फिर से कह रहा हूं, रिलीज, नॉट एज अ एगोनिस्ट। सर एगोनिस्ट के रूप में नहीं काम करेगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज और बात किया था, कार्बामाजेपिन के केस में जब बात किया था, ट्राइजेमाइनल नर्व की बात किया था, फेशियल वाली नर्व, ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया। हाँ, तो वहां पे ये भी काम करती है कि न्यूरोलजिक पेन में भी ये काम करती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेन में भी ये काम करती है, जैसे हमारी कार्बामाजेपिन ने काम किया था। तो कार्बामाजेपिन और गाबापेंटिन दोनों आएंगी अभी जब हम देखेंगे क्या, ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया का केस देखेंगे। ये हमारा गाबापेंटिन की कहानी थी। अगला बात कर लो, वीगाबैक्ट्रिन। साफ साफ लिखा होगा, वीगा का मतलब क्या है? विनाइल गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर, क्योंकि ये गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। भूमिका में डंडा लेके अभी तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो। बात अभी फॉर्म भरते देर नहीं हुआ, इनकी पहली गलती हो गई है, थोड़ा सब्र करो, 19 से 21 के बीच में आएगा, थोड़ा सब्र किया करो, नहीं मार खाओगे। चलो, तो वीगाबैक्ट्रिन हाँ गाबा के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि गाबा के मेटाबॉलिज्म को घटाएगा। नहीं बेटा लक्ष्मी, आप उसमें मत फोकस करो, इधर फोकस करो। एंड जितना ज्यादा गाबा का ट्रांसमिशन बढ़ेगा, गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा इनहिबिटरी यानी आईपीएसपी बढ़ेगा, आईपीएसपी बढ़ेगा तो सीजर घटेगा। एंटी कन्वल्सन एक्शन इज ड्यू टू द इंक्रीज गाबा कंसंट्रेशन। गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ाएगी और गाबा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत विजुअल डिफेक्ट वगैरह हो सकते हैं। एक और नोट कर लो, अगर कभी आपसे पूछा जाए एनी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विच हैव द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर नेचर या स्ट्रक्चर। वैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तो डायूरेटिक में आते हैं, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड, ग्लाउकोमा में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसी के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है क्या? टोपिरामेड। सो वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, एक चीज और याद रखना कि अगर कोई ऐसी वाली सिचुएशन है तो वहां भी ये काम करती है। सो दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। क्यों सर? ये भी एक नहीं 2 काम करती है। कौन कौन सा? सोडियम चैनल इनएक्टिवेट करेगी, गाबा इंक्रीज करेगी और ग्लूटामेट को इनहिबिट करेगी। एपिलेप्सी में 3, सॉरी वेल्प्रोइक एसिड में 4 थे।
लेमोट्राइजिन न्यूअर ड्रग नहीं है, नहीं वो काफी पुरानी हो गई, उसकी क्लास है फेनाइलट्राइजिन, तो उसको उधर नहीं रखेंगे। हाँ, वेल्प्रोइक एसिड के 4 थे। क्या बोले बेटा वैष्णवी? थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी वहां भी आऊंगा। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है। तो टोपिरामेड और जोनिसामाइड दोनों हमारी ऐसी हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वीक प्रॉपर्टी रखती हैं, गलत नहीं है दोनों, है ना। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या बात किया कि हमारा जो टोपिरामेड है वैसे इसका स्ट्रक्चर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के जैसा मिलता है, और साथ ही साथ हमने बात किया सर ये 3 काम करती है। वेल्प्रोइक एसिड 4 काम कर रही थी, लेकिन ये वाली हमारी कैल्शियम छोड़ के बाकी सब पे काम करेगी। सोडियम चैनल इनएक्टिवेट, गाबा ट्रांसमिशन इंक्रीज, और साथ ही साथ हमारा ग्लूटामेट को इनहिबिट करेगी, यानी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करेगी। वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो पेशेंट एक्साइटेड था ना, कन्वर्जन आ रहे थे, भाई क्यों हो रहा था? एक्साइटमेंट, न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही थी, कई सारे न्यूरॉन्स एक साथ हमें सिग्नल दे रहे थे, और उसी की वजह से हमें ये हो रहा था ये सीजर, और उसी को ये क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसीलिए आफ्टर वेल्प्रोइक एसिड टोपिरामेट हमारी सेकंड ड्रग है, जिसको हम रखते हैं किसमें सर? यहां पे रखते हैं इन केस ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीएपिलेप्टिक क्लास में ड्रग, लेवोट्रायसिटाम। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जीपैट का, बट लास्ट ईयर के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया था, और घुमाया गया था तो ये बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीएपिलेप्टिक ड्रग हैव द स्पेसिफिक एक्शन। स्पेसिफिक क्यों बोला गया? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगर तुम सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन की बात करोगे तो कई सारे में है, कैल्शियम चैनल इनहिबिटर करोगे वो भी कई में आ जाएगा, गाबा इंक्रीज करना वो भी कई में आ जाता है, और ग्लूटामेट को इनहिबिट करना वो भी कई ड्रग में एक्शन मिलता है। लेकिन ये जो लेवोट्रायसिटाम है ये न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, लेकिन इसमें हमारी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्या? ये सर सिनेप्टिक वेसिकल जो है, इट बाइंड सेलेक्टिवली टू सिनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज द SV2A। S मींस सिनेप्टिक, V मींस वेसिकल, और 2A उस प्रोटीन का नाम है। और ये सिनेप्टिक वेसिकल जो हमारी सिनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन है उससे बाइंड करने के बाद क्या करेगी, हमारे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका रिलीज, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं सर ये सबको इनहिबिट करेगी। इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रिलीज को मॉड्यूलेट करेगी। फिर नया बता रहा हूं, कुछ नया मिलेगा यहां पे। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनहिबिट कर रही है, ये सिर्फ इंक्रीज कर रही है। सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन में हमने सिर्फ इनहिबिटर देखा था, कैल्शियम चैनल इनहिबिटर में सिर्फ इनहिबिटर देखा था, ग्लूटामेट वाले में सिर्फ इनहिबिटर देखा था, या गाबा वाले में सिर्फ इंक्रीज कर रही थी। ये कहती है ना मेरा ऐसा कोई स्वाद नहीं है, मैं क्या करूंगी, दोनों को मॉड्यूलेट करूंगी। मॉड्यूलेट करने का मतलब कम है तो बढ़ाऊंगी, बढ़ा है तो घटाऊंगी, मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करूंगी। कहीं ये तुम्हारे जैसा स्मार्ट तो नहीं है कि समय कम है तो थोड़ा अच्छे से स्मार्ट स्टडी करेंगे, और समय ज्यादा है तो थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर और सही करेंगे जरूर। अब देखो इसका स्पेसिफिक एक्शन है, इसी वजह से ये अलग क्लास में रखी गई है। प्लीज बच्चों इसको अलग से लिख लेना, अगर मॉड्यूल में ना हो, कुछ नया मिल रहा है, इसको आप कह सकते हो कि हाँ सर इसीलिए ये प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस बन गई है। और आज की डेट पे वेल्प्रोइक एसिड से भी ज्यादा डॉक्टर लोग इसको यूज कर रहे हैं लेवोट्रायसिटाम। इवन मेरी मदर को प्रॉब्लम, उनको भी यही ड्रग चलती है, लेवोट्रायसिटाम चलती है, नोट कर लेना। इसीलिए क्वेश्चन लास्ट ईयर का घुमा के पूछा गया, इसलिए मैं इस स्लाइड में ऐड किया हूं, क्योंकि लास्ट ईयर ये नहीं था, इसी बार क्वेश्चन आया। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन हमने इसीलिए थोड़ा सा नोट्स में चेंज किया है, और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि हाँ यहाँ पे इसको हमने अलग क्यों किया है। बिल्कुल तान्या सर, जब सीजर हुआ तो क्यों हाथ में चाबी और जो भी मेटालिक आइटम देते हैं? फिर वही बात बेटा, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, हम रूढ़वादियों पे नहीं जाएंगे ना यार, तुम पढ़े हुए बच्चे हो। लेवरा के नाम से आती है जी। लेवोट्रायसिटाम कैन ब्लॉक रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं मैंने पहले बोला है, वर्ड समझना, इस वर्ड को समझ रहे हो, मॉडिफाई। और मॉडिफाई का मतलब क्या है? मॉडिफाई का मतलब, अरे यार जब तुम कोई गाड़ी खरीदते हो, चलो तुम्हारी भाषा में बात करता हूं, मान लो तुम एक बाइक लेके आए, तुम्हें बड़ी पसंद थी, और तुम बाइक लेके आए, तुमने बोला नहीं यार इसकी लाइट कम है तो चलो हाई बीम लगा देते हैं। दूसरा, नहीं यार इसमें आवाज कम है तो चलो हाई साइलेंसर लगवा देते हैं। अच्छा इसका हॉर्न जो है ज्यादा है, चलो इसको कम कर देते हैं। हैंडल ऊंची है, चलो नीचे करा देते हैं। कहने का मतलब मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का मतलब सिर्फ आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ बढ़ा या सिर्फ घटा। मॉडिफाई का मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने चेंज किया। हाँ बेटा सुमित, हो गया लेवरा 500, हो गया चेंजेस, बस समझ में आ रहा है। एड एज पर द नीड, इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पता तुम्हें होना चाहिए। आउटसाइड द वेहिकल प्रेजेंट होता है, टी आ गया, ऑब्वियसली सर गैट1 को इनहिबिट करेगी, रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। एक और ड्रग जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जोनिसामाइड। अभी हमने कहीं बात किया था क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसी प्रॉपर्टी रखने वाली? हाँ, तो पिरामिड में यहां पे भी है, और ये सोडियम और कैल्शियम दोनों को इनहिबिट करती है। थोड़ा सा ब्रॉड के वेल्प्रोइक एसिड, देन हमने क्या रखा, दूसरी वाली टोपिरामेड, फिर हमने रखा इसको, मतलब ब्रॉड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकोसामाइड, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। बट ड्यू टू द आई विजुअल डिस्टर्बेंस डिप्लोपिया करता था, अरिथमिया करता था, तो आज की डेट पे इसका यूज बंद कर दिया गया है, लेकोसामाइड नहीं दिया जाता है, ये इसको हटा दिया गया है। तो लेकोसामाइड पे नहीं फोकस करना, लेकिन जोनासामाइड याद रखना, जोनासामाइड और टोपिरामेड वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर प्रॉपर्टी है। तो ओवरऑल जो हमने कल देखा था कि एपिलेप्सी के अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाएगा, क्या बता दूं बेटा दिनेश, ड्यूरिंग एपिलेप्सी लिटिल बिट वोमिटिंग भी होती है। वोमिटिंग नहीं होती है, वो क्या होता है, हमारा जो सलाइवा वगैरह होता है झाग बन के बाहर आने लग जाता है।
ग्लूकेगॉन इंसुलिन यहाँ कहां से आया शुभम? ओडिशा बोर्ड में सेमेस्टर चल रहे हैं, मेरा थर्ड ईयर होना चाहिए लेकिन फोर्थ ईयर चल रहा है, क्या फॉर्म फिलिंग? हाँ बिल्कुल फिल करो बेटा, दिनेश कोई दिक्कत नहीं। 1 तारीख को आएगी बेटा। वाई जोनासामाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट एलर्जिक टू सल्फोनामाइड। तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर है। अरे भाई जोनिसामाइड भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती है, और अगर किसी पर्सन को सल्फोनामाइड की वजह से एलर्जी हो रही है तो ये भी एलर्जी रिएक्शन ही तो देगी। लेवोट्राइसिटाम कम यूज करते हैं सर, उसका कारण बताइए ना एक बार। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बेटा लेवोट्राइसिटाम हाँ मेरी स्पेसिफिक है, लेकिन अगर एक बार उसका टॉलरेंस हो गया तो फिर एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो हंसल अभी इधर बेटा। एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में हमने ड्रग ऑफ बोला था, अल्टरनेटिव छोड़ देना, केवल किधर टारगेट करना, फर्स्ट लाइन। पार्शियल में कार्बामाजेपिन लेमोट्रायाजिन, लेकिन मास्टरमाइंड बैठी हुई है। जीटीसीएस में कार्बामाजेपिन लेमोट्रायाजिन, लेकिन मास्टरमाइंड यहां भी बैठी हुई है। फिर अपसेंस सीजर में वेल्प्रोइक एसिड है और इथोसक्सीमाइड है। बाकी मायोक्लोनिक एटोनिक सीजर में केवल वेल्प्रोइक एसिड आती है। फेब्राइल सीजर में डायजीपाम थ्रू द रेक्टल रूट, और स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराजीपाम एंड डायजीपाम थ्रू द आईवी रूट की बात किया गया था। चलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पे फोकस करो और बेटा अभी पूरी थियरी पढ़ोगे फट जाओगे। चलो एक चीज और तो मैंने आपको बोला था, क्या? ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया, और मैंने बोला था कार्बामाजेपिन ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन साथ ही साथ हमने अभी देखा कि हमारी गाबापेंटिन भी यूज की जाती है। तो जरा देखो सर, कार्बामाजेपिन ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, बट टोपिरामेड, फेनिटवाइन, लेमोट्रायाजिन, बैक्लोफेन, गाबापेंटिन यूज करेंगे, बट मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, मेरा आंसर। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हाँ प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन यूज होगा, बाकी एंटी डिप्रेसेंट क्लास से एसएनआरआई और टीसीए आएंगे, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। अपसेंस सीजर में इथोसक्सीमाइड ड्रग ऑफ चॉइस है ना? नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस वेल्प्रोइक एसिड ही है। हाँ इथोसक्सीमाइड यूज होती है। सर ऐसा कोई केस है जहां वेल्प्रोइट ना देना हो, कैसे फिर ब्रॉड क्यों कहलाएगी? सर 10 आर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा है, क्या करें? ये तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं? अगर तुम एक्टिव रिकॉल की मेथड अपना रहे हो, 2 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट में उसको पूरे दिमाग में घुमाने की कोशिश करते हो, तो ये मान के चलो कि तुम्हें सफल होना है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आपके ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडॉट, एडवर्स इफेक्ट, नेम्ड वाले एडवर्स इफेक्ट, इन सबको मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगा बच्चे 10 तारीख के बाद, 10 फरवरी के बाद। तुम अभी सिर्फ, बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या मैं रैंकर बैच ले लूं, क्या मैं प्राइम क्रैश कोर्स का बच्चा हूं, मैं उसको ले लूं क्या? अरे नहीं भाई, तुम अगर थोड़ा सा विश्वास है, बस प्रोसेस फॉलो करो। मैंने अभी तुम्हें क्या डेडलाइन दिया है, याद है? मेरी बात सुनो, अभी मैंने तुम्हें एक डेडलाइन दिया है कि 10 फरवरी अपनी डेडलाइन रखो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सुन लो ध्यान से, ये डेडलाइन रखोगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तुम कम तुम्हें याद हो रहा है, ज्यादा याद हो रहा है, कम समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, मैं अभी कुछ नहीं पूछूंगा। कब तक? 10 फरवरी तक। सिर्फ मैंने आपसे एक ही चीज कहा है कि 10 फरवरी तक प्रोसेस अप्लाई करो। क्या? पढ़ना है, पूरा सिलेबस पे भी जाना है जितना हो सकता है, टेस्ट देना है, नंबर कम आ रहे हैं नहीं देखना है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन डाउटफुल लगा ना उसको आप फटाफट एक कॉपी में लिख लोगे, करते जाओगे। चाहे आप वीकली टेस्ट दे रहे हो, चाहे लक्ष्य जीपैट का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप डीपीपी दे रहे हो, चाहे आप क्लास टेस्ट दे रहे हो, अभी 14 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा क्या, मॉडल पेपर भी शुरू हो जाएगा। टेस्ट नहीं छोड़ना है, मैं फिर कह रहा हूं टेस्ट नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो सिलेक्शन से भाग गए। बहुत ध्यान से सुन लेना, मैराथन का टाइम मिल रहा है, अटेंड करो, नहीं लाइव के टाइम पे अटेंड कर पा रहे हो, बाद में 2x 3x करके जो देखना है देख लो, लेकिन क्वेश्चन देख लो, सुन लो, अगर समझ सफलता चाहिए तो। अभी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सर नंबर कम आ रहे हैं, सर मैं पढ़ रहा हूं भूल जा रहा हूं, कोई बात नहीं। भूला हुआ चीज को दिमाग में फिक्स करने की जिम्मेदारी है 10 फरवरी के बाद। तब कुछ नया नहीं, तब सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, और उस समय का रिवीजन एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे, और ज्यादा नहीं। अगर मैं उस समय 10 फरवरी के बाद आपसे कहूंगा ना, और आप मुझे 4 घंटे की क्लास मेरी अटेंड करना, 10 फरवरी के बाद काफी कॉलेजेस में सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, बंक मार लेना महीने भर, फरवरी भर, कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस की ऐसी की तैसी, एप्लीकेशन घर से दिलवा देना, मेडिकल बनवा लेना, बीमार हो गए थे, सर्जरी हो गई थी, जो करना कर लेना। पहले ध्यान से सुन लेना, क्या बोल रहा था? हाँ, फरवरी पूरा टाइम मुझे आप अगर दोगे तो मैं आपको इतना एश्योर करता हूं, बिना स्लाइड खोले, बिना कोई नोट्स आपके हाथ में, बिना कोई मॉड्यूल आपके हाथ में, 3 से 4 घंटे पर डे अगर आपने मेरे साथ जुड़े, जो मैं इस बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। सिलेक्शन अगर चाहिए तो वही तुम्हें, बहुत सारे बच्चे बोले सर मैं रैंकर की बात ले लूं क्या? नहीं चाहिए। क्यों? 10 फरवरी तक वहां भी हम सिलेबस को टचअप करेंगे बहुत हाई स्पीड में, कोई मतलब नहीं है, तुम अपने टारगेट पे चलो, तुम्हारा टारगेट अलग है, उनका टारगेट अलग है। 10 फरवरी के बाद सबको एक साथ लेके मैं दिन के 4 घंटे लूंगा, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर मतलब खाली एपिलेप्सी नहीं, पूरा सीएनएस 4 घंटे में आपके हाथ में करवा दूंगा, दिमाग में करवा दूंगा। दिमाग की बात कर रहा हूं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हाई यील्डिंग वाले हैं, तो सुनना ध्यान से। ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट की मैंने गारंटी ली है, और मैं उनसे आपको नंबर दिलाऊंगा। और अगर तुम अभी मेरी क्लास डिस्टर्ब करोगे इन सब फर्जी क्वेश्चंस को लेके, तो बेटा ना तो तुम इधर के रह जाओगे, ना उधर के रह जाओगे, बीच में लटक के रह जाओगे। तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना। क्लास कैसे करेंगे? थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, क्यों? थर्ड ईयर वाले बीमार नहीं होते हैं क्या? थर्ड ईयर वालों में मेडिकल नहीं लगता है क्या?
अरे एक सेशनल नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं यार, मेरी स्ट्रेटजी, मैंने विनम्र निवेदन है, हर बार कहता हूं सिलेक्शन तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अगर तुम सेलेक्ट हुए तो मैं पास हो जाऊंगा, और तुम फेल हुए तो मैं तो फेल हो ही जाऊंगा। समझ में आ रही बात? चलो, ये इसी वाला गए हैं तुम लोग, खत्म। इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग ना कुत्ते के दुम हो, कुछ भी कह लूं, कुछ भी मोटिवेट कर लूं, कुछ भी समझा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगे रहोगे अपने ही सवालों में। चलो, डिप्रेशन, हाँ ये तुम पे हावी है, यही तुम पे हावी है। डिप्रेशन क्या कह रहा है? डिप्रेशन ऐसा कुछ कह रहा है मालिक कि सर ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है ना। सुसाइडल थॉट, एकदम से ऐसी सिचुएशन ना, मुझे छोड़ के चली गई, मेरा जीना बेकार हो गया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे नालायक हो, किसी भी चीज को कभी भी अपने से ऊपर मत रखो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक? तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। ऑलवेज बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सफलता तुम्हारा ही होगा, किसी और का नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखना। सो डिप्रेशन जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए तुम्हारी लाइफ में यार। अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नंबर कम आएंगे, रैंक कम आएगी, लेकिन क्वालिफाई होकर के दिखाएंगे सर, जुडिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं क्वालिफाई से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक? तो प्लीज फोकस, ठीक है? और नहीं तो रखें समझा लाल सामने। चलो, तो डिप्रेशन क्या है? सो डिप्रेशन दैट इज फीलिंग अनहैप्पी, सैड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ निग्लेक्ट। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्यों हो जाता हूं, मैं ही सबसे गलत हालत में क्यों चला जाता हूं, मुझे आज भूख नहीं लगी है, मुझे बस सोना है, मुझे बस अकेले रहना है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं सिर्फ अपने कमरे में अकेले रहूंगा। फिर लास्ट वाला भी आ जाता है, अरे हट, ये भी कोई बात होती है? ठीक है, तो यहां तक तो आने ही नहीं देना है। बट अच्छा, ये हुआ क्यों? जरा शुरुआत में बात करना, हमने क्या बोला था कि डिप्रेशन होने का एक ही रीजन है, ठीक है, कि सर हमारा 5-HT और नॉरएड्रेनालिन, अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन घट जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उनको बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाया जाए? तो देखो, सिंपल सी कहानी है, जब आप नॉरएड्रेनालिन पढ़े हो, इधर आओ, चुपचाप इधर ध्यान दो, उंगलियां हटाओ, हटा जल्दी से, बट ये वेसिकल है, यहां न्यूरोट्रांसमीटर है, मान लीजिए नॉरएड्रेनालिन है। अब ये नॉरएड्रेनालिन यहां से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद हमारा अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम करता है, वो सब बात की बात है, मुझे उस पर नहीं जाना है। ये जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ, मैंने बोला अगर यहां पे नॉरएड्रेनालिन घट जाएगा तो डिप्रेशन होगा, न्यूरॉन्स की बात चल रही है, तो क्या करूं? यहां पे मुझे नॉरएड्रेनालिन बढ़ाना है। कैसे बढ़ाऊं? तो एक तो सर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था ना, और मेटाबॉलिज्म कौन करा रहा था मेनली? माओ ए, इसको खत्म करो। दूसरा, ये जो नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक हो रहा था ना, जो यहां पे एनईटी प्रेजेंट था, इसको खत्म करो। और अगर हमने माओ इनहिबिट कर दिया, एनईटी इनहिबिट कर दिया, तो ऑब्वियसली यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और डिप्रेशन में आराम मिलेगा। और उसी के बेसिस पे मेरी ड्रग आती है। मेनली अगर हम यहां पे ड्रग की बात करते हैं तो दो क्लासेस में आती है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली क्लास आती है जिसको बोलते हैं टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, और दूसरी ड्रग आती है जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है। अब टिपिकल और एटिपिकल मतलब क्या है? जैसे किसी की मॉम होंगी, मॉम वो क्या कहेंगी? ओके बेबी, यू जस्ट टेक द बाइक, गो एंड हैव फन विद द फ्रेंड्स। ये पुराने जमाने के ख्यालों से नहीं है। वो क्या कह रही हैं कि जाओ, अभी तुम 18 साल के नहीं हो, कोई बात नहीं, बाइक लो, दोस्तों के साथ घुमाओ। एटिपिकल है, उनको एक्चुअल जो सिद्धांत है उससे मतलब नहीं है। टिपिकल वाली, नहीं अभी तुम 18 साल के नहीं हो, तुम्हारा डीएल नहीं बना है, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो, वो टिपिकल है। यहां पे भी वही है कि सर अगर हमारी जो ड्रग किसी भी तरीके से नॉरएड्रेनालिन या सेरोटोनिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, और कैसे बढ़ाती है? इनके मेटाबॉलिज्म और इनके रीअपटेक को इनहिबिट करके इनका कंसंट्रेशन अगर नॉरएड्रेनालिन और 5-HT का बढ़ाएंगी तो वो कहलाएंगी टिपिकल। और दूसरी क्या है? एटिपिकल। एटिपिकल मतलब ना बाबा ना, इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बेसिक से मतलब नहीं है, मुझे कैसे भी हो मुझे सही करना है, ठीक है? एटिपिकल की कहानी है। ये नॉरएड्रेनालिन 5-HT छोड़ के काम करेंगी, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो टिपिकल वाली जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है, इसमें पहले आती है रीमा, पहली आती है रीमा, दूसरी आती है टीसीए, तीसरी आती है एसएसआरआई, और चौथी आती है एसएनआरआई। ये 4 क्लासेस हैं अंडर द टिपिकल, अंडर द टिपिकल। और जबकि एटिपिकल वाली जो है, इसमें कोई क्लास नहीं है, इसमें सिर्फ ड्रग है। और ड्रग कौन है? आप सभी का फेवरेट, पता नहीं आपका है कि नहीं, लेकिन मेरा जरूर है, क्योंकि इसमें कोई सुपर पावर नहीं दिखाई जाती है। एक्चुअल इंसान क्या कर सकता है अपने दिमाग से, वो है। तो बैटमैन की बात करेंगे, ठीक है? तो पहले इनकी बात करें। रीमा की बात करोगे, रीमा क्या है सर? नहीं, किसी लड़की का नाम नहीं है, मुझे इतना नहीं उससे मतलब है। मेरा यहां पे मतलब है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए। जरा याद करना बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा सर हमारी जो नॉरएड्रेनालिन है, इसका मेटाबॉलिज्म माओ ए करता है,
और डोपामिन का मेटाबॉलिज्म माओ बी करता है, और माओ बी में हम लोग पढ़ के आए हैं पार्किंसन में सेलेजोलिन, रेसेजोलिन। यहां क्या आएगा? माओ ए, यानी मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन की बात करेंगे। अच्छा, मोक्लोबेमाइड आया, माओ ए इनहिबिटर आया, किसी को चीज रिएक्शन याद आया क्या? पिंटू को चीज पसंद है, हाँ जी। तो माओ ए इनहिबिटर चीज रिएक्शन करेंगे, आगे देखेंगे कैसे। टीसीए, अब ये टीसीए क्लास की ड्रग भी दो क्लासेस में आ जाती हैं। एक जो नॉर एड्रेनलिन और 5-HT दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करे। अगर याद करिएगा, हमने यहां पे देखा था कि टीसीए क्लास की ड्रग नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, और सेरोटोनिन में भी आता है, हाँ जी। और इसी को हम बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन 5-HT बोथ इनहिबिटर, अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो। बोलो मेरे साथ, अमी अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो, अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो, बस इतना ही चाहिए। और जो सिर्फ नॉर एड्रेनलिन, सिर्फ नॉरएड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, कौन सी आएगी? एमिट्रिप्टिलिन की बहन नॉरट्रिप्टिलिन, इमिप्रामिन की बहन डिसिप्रामिन, और एमोक्सापिन की बहन हमारी डॉक्सेपिन की बात करेंगे, यहां पे आ जाएगा। खैर आगे देखेंगे। एसएसआरआई, और एसएसआरआई में क्या आता है? इफेक्टिव फॉर सैडनेस पैनिक, यानी सर हमारी यहां पे आएगी फ्लुओक्साटिन, फ्लुओक्सामिन, सर्ट्रालिन, नेक्स्ट हमारा सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम, उनकी बात करेंगे एसएसआरआई में। और एसएनआरआई में हमारी डीवीडी लगा के देखा जाएगा, बढ़िया पिक्चर देखेंगे। बोले तो सर यहां पे हमारी आएगी वेल्लाफेक्सिन, डेसवेल्लाफेक्सिन, एंडोलॉक्सेटिन चलेंगे, और बैटमैन आएगा। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, समझ लिया जाएगा। आओ, ये रहा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखना। रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए यानी रीमा, रीमा में दो ही ड्रग देखा है, मोक्लोबेमाइड, क्लोरगाइलिन। टिप हमारी क्या होती है? नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होती है, और साथ ही साथ सेलेजोलिन, रेसेजोलिन हम लोगों ने बात किया था कहां पे? सर पार्किंसन में। कुछ बोलेंगे सर कोकेन भी तो था ना। अरे कोकेन पगला एनेस्थीसिया में गया ना, लोकल एनेस्थीसिया में, तो यहां क्यों ला रहा है? चलो आगे आओ। टीसीए, टीसीए में दो क्लासेस हमने देखा, एक जो दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करे, और एक जो सिर्फ नॉरएड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करे। तो दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करने में बोला अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो, डॉक्सेपिन एंड डोथेपिन आ गया, चलेगा। और प्रीडोमिनेंटली में हमने बोला इमिप्रामिन की बहन डेसिप्रामिन, वैसे डेएसिटाइलेटेड प्रोडक्ट होता है, एमिट्रिप्टिलिन की नॉरट्रिप्टिलिन, और डॉक्सेपिन की एमोक्सापिन, जिसको हम एंड के नाम से याद रखते हैं, अगर याद रखना है तो, नहीं तो इसके मेटाबोलाइट प्रोडक्ट याद कर लो, चल जाएगा। फिर सर एसएसआरआई, एसएसआरआई में क्या बोला हूं? इफेक्टिव फॉर द पैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर की बात करेंगे, आगे देखेंगे ट्रिक। वैसे कौन सी आती है? देखो फ्लुओक्साटिन, उसकी बहन फ्लुओक्सामिन, फ्लुओक्साटिन की सहेली पेरोक्साटिन, ये आ गई। सिटैलोप्राम का भाई एसिटैलोप्राम, ये भी साथ में है, और इकलौती ड्रग सर्ट्रालिन अलग कर देना। तो फ्लुओक्साटिन, फ्लुओक्सामिन, पेरोक्साटिन, सर्ट्रालिन, सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम की बात करोगे, सर ड्रग आ जाएंगी। नेक्स्ट एसएनआरआई, एसएनआरआई बोले तो सर सेरोटोनिन नॉरएड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब आप बोलोगे सर लिखा जाने का तरीका तो ऐसा ही है कि जो दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है, जो टीसीए की पहली क्लास है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है। अंतर क्या है सर? यहां पे ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए ये काम वही करेंगी जो ये कर रही थी, बट स्ट्रक्चर अलग है, इस वजह से अलग है एसएनआरआई। और हमने यहां पे बोला डीवीडी बोला है, यानी सर वेल्लाफेक्सिन, डेसवेल्लाफेक्सिन एंड डिलॉक्सेटिन की बात करेंगे। और लास्टली क्या बोला था? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। सिंपल से याद रखने के लिए बैटमैन याद रख लो। वैसे एक और आता है, कोई बताएगा जो मेरे प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं? हाँ, म्यांमार से मित्र आया जी। बैट से क्या हुआ सर? बुप्रोपियोन। ए से क्या हुआ? एमोक्सेपिन। टी से क्या हुआ? एमोक्सेपिन नहीं होता यार, यहाँ एमिनेप्टिन, एमिनेप्टिन की बात करेंगे। नेक्स्ट टी से ट्रेजाडोन की बात करेंगे, एम से मियानसेरिन मेटाजेपिन की बात करेंगे, और एन से क्या आया था? अभी देखते हैं, आगे आएगा। खैर अभी इतनी ट्रक देखो। अच्छा, ये सब तो मामा टीटी बन गए, वो वाला पढ़ के आए हैं क्या? या टू बिग माइस एट टेस्टी एप्पल, वो याद करके आए हो? कुंडली मिल गई लग रहा है। कोई बात नहीं, नहीं बैटमैन है, मैं भी आगे आपको दिखा देता हूं, परेशान मत हो। जूम आउट, अरे जूम इन कहां किया है रे पगला? तुम डबल स्क्रीन करो टैब पे, कमलेश निकिता। ओके, सो क्या कहा जा रहा है, जरा एक बार इनकी कहानी देखें, जो टिपिकल है। एंटी साइकोटिक का है लिखे हो यार, टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट या कन्वेंशनल की बात किया जाएगा। ये नॉरएड्रेनलिन 5-HT दोनों को बढ़ाएंगी, कैसे बढ़ाएंगी उसको अभी आगे देखेंगे। लेकिन पहली क्लास क्या है? माओ ए इनहिबिटर, रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर, माओ ए। आ जाओ बेटा, रामकृष्ण, मेहनत के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है बेटा। सर सच में डिप्रेशन हो गया इसको देखकर, दांत पगला, फिर लगे हो तुम लोग ना, इसीलिए कहता हूं। संडे का फ्री नहीं है क्या उसका? हाँ बेटा आकांक्षा, सर ये एटिपिकल वाली मम्मी कहां मिलेंगी?
मैं हूं ना बेटा, काय परेशान हो, मैं टिपिकल वाली मम्मी हूं और सीधे कहता हूं पढ़ लो बच्चा और कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। ओके, हाँ क्या बात किया था हमने पहले कि सर माओ ए इज बेसिकली क्या करती हैं, हमारी 5-HT और नॉर एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करती हैं। और जो माओ बी इनहिबिटर होती हैं वो डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, और इसीलिए माओ ए इनहिबिटर यूज्ड इन डिप्रेशन और माओ बी इनहिबिटर यूज्ड इन एपिलेप्सी की बात किया जाता है। तो हाँ, दोनों की कहानी थोड़ी सी अलग अलग चल जाएगा। यानी माओ ए इनहिबिटर हम डिप्रेशन में पढ़ रहे हैं और माओ बी सेलेक्टिव इनहिबिटर हम कहां पढ़े हैं, पिछली क्लास में पार्किंसन में पढ़े हैं। हमें यहां पे सिर्फ माओ ए इनहिबिटर टारगेट करना है, मोक्लोवेमाइड क्लोरगाइलिन। माओ बी सेलेजेलिन रेसेजेलिन पार्किंसन में आया था, और नॉन सेलेक्टिव मैंने आपको बोला था टेप, ट्रेनाइल आइसोसाइप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजिड एंड फेनाल्जिन, ये हमारी आती है। चलेगा? ओके, सारी ड्रग कैसे काम कर रही है, बड़ा सिंपल सा कहानी है। ये नॉर एड्रेनालिन है, ये 5-HT है, दोनों रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद अपने रिसेप्टर पे काम करेंगी, ये भी रिलीज हुआ अपने रिसेप्टर पे काम करेंगी। फिर इसका रीअपटेक होता है बाय द एसईआरटी यानी सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, और इसका रीअपटेक नॉर एड्रेनालिन का होता है बाय द एनईटी। तो हमारी जो टीसीए है, जो एसएनआरआई है, वो एनईटी पे काम करती हैं, जबकि टीसीए और एसएसआरआई ये कहां काम करेंगी सर, ये एसईआरटी पे काम करेंगी। इन्हीं तो कहानी हमें लेके चलना है। नॉन सेलेक्टिव कहां यूज होती है, अलग अलग जगह पे है बेटा, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ जी, एक लाइन खाली याद रखना, और ये एएनएस की बात थी कि सर अगर कोई पेशेंट माओ ए सेलेक्टिव इनहिबिटर ले रहा है और उसके बाद वो डेयरी प्रोडक्ट इनटेक करता है, तो उसकी वजह से उस पेशेंट में बीपी हाई हो जाती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, और जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस फेंटोलामिन आती है। हाँ, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की बात करते हैं, उनकी बात करेंगे। रीमा कहां काम करेगी सर, बेटा ये रीमा ही है, डिप्रेशन में ही काम कर रही है, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए ऐसे लिखा गया है। अब माओ ए का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करी और रिवर्सिबली इनहिबिट किया, ऐसा नहीं कि एक बार इनहिबिट तो हमेशा के लिए इनहिबिट, रिवर्सिबल इनहिबिट की है ताकि बाद में फिर से वो एक्टिव हो जाए। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें 2 क्लासेस देखा बेटा, इससे ड्रग और मैकेनिज्म, इसके अलावा ज्यादा नहीं आता है। हाँ, एक बार बेड वेटिंग का क्वेश्चन पूछा गया था इमिप्रामिन से रिलेटेड, वो भी हम बात करेंगे। हाँ जी। ओके, एक रीमा बोल रही है सर मैं तो अपने घर में हूं, बेटा तुम डबल ई वाली हो, ये आई वाली है, दोनों अलग है। इधर आओ। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए, पहला तो इसके नाम में ही आपको समझ आना चाहिए कि सर यहां पे क्या मिलेगा, यहां हमें 3 साइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको बोलते हैं, क्या नहीं समझ में आया, डेयरी प्रोडक्ट चीज रिएक्शन नहीं समझ में आया, ये से पढ़े थे बेटा। अरे बेड वेटिंग में मत जाओ भाई, अभी आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं जा रहा हूं, कल खत्म करेंगे। कल हम डिप्रेशन के साथ साइकोसिस को टारगेट करेंगे। कल डिप्रेशन और साइकोसिस, या डिप्रेशन